डाल के रख दिया बाहर, लेकिन भाई पढ़ने वाला नहीं हूँ, लेकिन भाई पढ़ना पड़ेगा क्योंकि गाइस अब हमारी कुछ सिचुएशन ऐसी आ गई कि ये यार ये डेट शीट लग गई है मेरी, ठीक है। तो इधर इंग्लिश का पेपर है, दूसरे नंबर पे फिज़िक्स है, तीसरे नंबर पे हमारे पास आ जाता है तर्जुमातुल कुरान का पेपर, केमिस्ट्री का। सामने में आपको डेट भी दिखा देता हूँ। तो गाइस आइए देखें 4 तारीख है, ठीक है। तो 4 तारीख है, सबसे पहले इंग्लिश का पेपर है, ठीक है। तो आपको मैं समझा रहा हूँ, ठीक है, समझ लो आपका ये डेट शीट है, ठीक है। तो इंग्लिश का पहला पेपर है, ठीक है। तो आप इनमें से सबसे ज़्यादा उसकी तैयारी करें जिसमें आप सबसे ज़्यादा वीक हैं, ठीक है। जिसमें आप सबसे ज़्यादा वीक होंगे उसकी तैयारी कर लें सबसे पहले, और जिसमें सबसे अच्छे हैं उस पर एंड पे करिएगा तैयारी। अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ क्या बिल्कुल ठीक होंगे, फिट फाट हो गए। तो गाइस आपको जैसे कि पता है मेरे 9 के बोर्ड के पेपर आ गए हैं सिर पे। तो गाइस अब मैक्सिमम हमारे पास 16 दिन बच गए हैं, ठीक है। आज 4 तारीख है और 20 तारीख को मेरा पहला पेपर है, ठीक है। डेट शीट भी आ गए, वो भी मैं दिखाता हूँ। और मैंने बिल्कुल ना लगा दी है इधर वॉल के ऊपर ताकि गाइस मुझे अच्छी तरह नज़र आए, और मैं जब भी उठूँ, जब भी आऊँ या जब भी जाऊँ तो मुझे पेपरों की टेंशन हो जिससे मैं पढूँ, ठीक है। तो भाई आपका भाई ने बुक्स वुक्स निकाल के रख दिया बाहर, लेकिन भाई पढ़ने वाला नहीं हूँ, लेकिन भाई पढ़ना पड़ेगा क्योंकि गाइस अब हमारी कुछ सिचुएशन ऐसी आ गई कि जिसमें हमें पढ़ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया हमारे लिए। तो मैंने जो है ऐसा सिस्टम किया है कि गाइस मैंने अब डेट शीट लगा दी है इधर, और मैंने कहा चलो यार गाइस के साथ भी बात कर लेते हैं और डेट शीट भी दिखा देते हैं और पेपरों की सिचुएशन भी बता देते हैं कि कैसी अब हो गई मेरी हालत तो गाइस बहुत ज़्यादा। आपको पता है कि ना भाई, हर बंदे को पहले तो भी बड़ा ज़्यादा एक तो झटका लगता है कि भाई 9 के बोर्ड के पेपर है, पूरे साल 365 दिन होते हैं, इसमें अब भाई मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 16 दिन बचे हैं जिसमें मैंने अपनी तैयारी करनी है अच्छी सी कह सकते हो या बुरी सी कह सकते हो, जैसा दिल है वैसे कह देना, कोई टेंशन नहीं। बट लेकिन गाइस मैंने जो है ना, अब मैंने सोच लिया कि गाइस मैंने तैयारी कुछ ऐसे तरीके से करनी है कि भाई लेजेंड बन के करूँगा। और मैंने 16 दिन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, जो मुझे भाई सबसे ज़्यादा मुश्किल्स लगते हैं सब्जेक्ट्स, और उनकी भी थोड़ी सी रेडी कर लेंगे ताकि हमें और अच्छे से आ सके, ठीक है। तो गाइस अब ये देखें, ये यार ये डेट शीट लग गई है मेरी, ठीक है। तो इधर इंग्लिश का पेपर है, दूसरे नंबर पे फिज़िक्स है, तीसरे नंबर पे हमारे पास आ जाता है तर्जुमातुल कुरान का पेपर, केमिस्ट्री का पेपर, उर्दू का पेपर, मैथ का पेपर, कंप्यूटर का पेपर, इस्लामियात का पेपर, ठीक है। तो ये भाई देखो भाई, पिक्चर को छोड़ दो क्योंकि पिक्चर मेरी काली आई है, पिक्चर की टेंशन नहीं लेनी आप लोगों ने। और बाकी यार ये देखो इधर मेरा पता नहीं ये वापटा टाउन पे है, इधर कहीं स्कूल, ठीक है, पंजाब स्कूल है, दी पंजाब स्कूल, भाई बड़ा हाई लेवल का स्कूल है भाई, दी पंजाब स्कूल है। और ये वापटा टाउन पे है, ठीक है, बॉयज़ का है सिर्फ, और यहाँ पे मेरे पेपर हैं, ठीक है। तो आपको इन सब्जेक्ट में से सबसे ज़्यादा बुरा सब्जेक्ट कौन सा लगता है आपने मुझे कमेंट करना है ज़रूर। और भाई ये जो है मेरी सारी कारकर्दगी होगी ये आपको पता चल जाएगी मेरे रिज़ल्ट वाले दिन। और भाई वो अलग बात है कि गाइस रोल नंबर स्लिप अब आ गई है मेरे पास, और अब ये मैं रखूँगा अपने पास, 2 प्रिंट करवा लाए हूँ, एक ये पड़ी हुई है नीचे। और गाइस ये जो है रोल नंबर स्लिप, इसको मैं रखूँगा अपनी ज्योमेट्री में क्योंकि आपको पता है उधर पेपर देने जाना होता है, तो उधर ये बहुत ज़्यादा ही काम आने वाली है। अब बात आ जाती है इन बुक्स की, ठीक है। इन बुक्स को मैंने बाहर निकाल के रख दिया ताकि गाइस मैं लगूँ मैं पढ़ने वाला बच्चा हूँ, लेकिन यार देखो मेहनत हमने खुद करनी है, नंबर हमने खुद लेने हैं, ज़िंदगी हमने अपनी खुद बनानी है, और सब कुछ करने के लिए हमें क्या मेहनत करनी पड़ेगी, कुछ पाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। और गाइस ये मेहनत हमारे लिए बहुत कुछ दिखा जाती है, हमें बहुत कुछ सिखा जाती है कि गाइस मेहनत करने वाला इंसान कभी भी, मैं कहता हूँ, नाकाम नहीं हो सकता। क्योंकि गाइस अब आपके सामने में आपको डेट भी दिखा देता हूँ। तो गाइस आइए देखें 4 तारीख है, ठीक है। तो 4 तारीख है, तो अब आपको पता है पेपर सिर पे आ गए हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको इन्फॉर्मेशन कर दें इसके बारे में कि भाई मेरे पेपर अब सिर पे आ गए हैं, अब बड़ी टेंशनें हो गई हैं। बट लेकिन ये है कि भाई मैंने टेंशन नहीं लेनी, बस ये है कि भाई मैंने थोड़ा सा ज़्यादा टाइम देना है पढ़ाई के लिए, जितना हो सके मेरे से मैंने ज़्यादा टाइम देना है ताकि मैं अपनी स्टडी अच्छे से कर सकूँ। और आपको पता है कि जैसे कि हर इंसान के ना जो है ना, मैं बताऊँ तो मेरे लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल, आपने कमेंट करना है कि आपके लिए सबसे ज़्यादा सब्जेक्ट कौन सा मुश्किल लगता है अगर तो आप 9 क्लास में पढ़ते हैं। अगर आप और मतलब कि बड़ी क्लास में पढ़ते होंगे वो तो फिर गैस आपको ही पता होगा कि आप कौन से मतलब कि आपको कौन सा सब्जेक्ट सबसे बुरा लगता है। मैं आपको बता देता हूँ, या तो मतलब कि या तो आप पढ़ चुके होंगे या पढ़ रहे होंगे जो जो मेरी ये वीडियो देख रहा होगा, ठीक है।
तो बात ऐसी है कि गाइस मुझे सबसे बुरा सब्जेक्ट पता है कौन सा लगता है, एक लगता है केमिस्ट्री। बस केमिस्ट्री मुझे सबसे ज़्यादा बुरा लगता है, क्योंकि गाइस इसमें इतने ज़्यादा फार्मूले कि भाई मैं आपको बता नहीं सकता। इतने ज़्यादा फार्मूलों को फिर आपने रटना है, रट्टे लगाने हैं सिर्फ। अब देखो हमारे सारे क्या कह रहे हैं कि भाई आपने सिर्फ रट्टे लगाने हैं और कुछ नहीं करना, इससे ज़्यादा आपका काम नहीं है, आपने सिर्फ रट्टे ही लगाने हैं। अब गाइस मैं यही सिचुएशन पे आया खड़ा हूँ कि यार अब देखो इतने सब्जेक्ट हैं कि भाई रट्टे कैसे लगाऊंगा, मैं यही सोच रहा हूँ। और आपके सामने कितने सब्जेक्ट हैं, 1 मिनट, 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 7 सब्जेक्ट हैं, ठीक है। कंप्यूटर साइंस रखी हुई है ऊपर से। और आपको पता है कि कंप्यूटर साइंस में ना इंसान बहुत कुछ सीख जाता है, क्योंकि कंप्यूटर साइंस बड़ी अच्छी है, इससे मुझे बड़ी समझ आती है, क्योंकि मुझे कंप्यूटर्स की काफ़ी ज़्यादा चीज़ें समझ भी आ गई है। और आपको पता है कि जैसे कि चैट जीपीटी भी है, जेमिनी भी है, उसके बाद क्रोक्स भी है, 3 AI है। इससे तो भी बंदा ऑलमोस्ट बहुत कुछ सीख जाता है और बहुत कुछ करने की भी कोशिश करता है गाइस कि मैं यार अब मेरे पास सब्जेक्ट आ गए हैं, तो इनके अब मैंने रेडी करने हैं, इनको भैया अब अच्छी तरह से रटना है। गाइस रटना नहीं है यार, समझना है, ठीक है। मेरे माँ बाप कहते हैं भाई रटने वाली कोई चीज़ नहीं होती, आप जब समझ लोगे ना, समझने का बहुत ज़्यादा बंदे को फ़ायदा होता है। रट हर एक बंदा लेता है, लेकिन गाइस हमसे रटा भी नहीं जाता। पता नहीं यार गाइस, हमें एक बात नहीं समझ आई आज तक। देख लो हमने बुक्स खोल लिया, सब कुछ खोल लिया, ठीक है। तो अब ये नहीं कि मैं आपको दिखा रहा हूँ कि गाइस मैंने सिर्फ अल्लाह की कसम आज खोली है बुक और मैंने सामने रख दी है। मैंने अब ये सोचना है कि भाई मेरा सबसे पहले इंग्लिश का पेपर है, ठीक है। तो आपको मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। समझ लो आपका ये डेट शीट है, ठीक है। तो इंग्लिश का पहला पेपर है, ठीक है। तो आप इनमें से सबसे ज़्यादा उसकी तैयारी करें जिसमें आप सबसे ज़्यादा वीक हैं, ठीक है। जिसमें आप सबसे ज़्यादा वीक होंगे उसकी तैयारी कर लें सबसे पहले, और जिसमें सबसे अच्छे हैं उस पर एंड पे करिएगा तैयारी। और इन 15-16 दिन है आपके पास भी, मेरे पास भी, हम दोनों के पास 15-16 दिन है। जितनी तैयारी हो सके ना आपसे गाइस कर लो, अच्छे रह जाओगे, नंबर अच्छे मिल जाएंगे। यार मैंने तो मतलब कि ना और कुछ सोचा हो कि भाई मैंने इतने नंबर लेने और इससे ज़्यादा ही लेने हैं, ठीक है, अबव भी लेने, और मैं उतने लेकर रहूँगा भाई। क्योंकि भाई जब तक हमने एक मतलब कि देखो ना, कोई चीज़ है उसको मतलब कि आपने इतनी मिकदार में लेनी है। मैं आपको एक हिसाब देता हूँ कि मतलब कि आपका 10 में से 10/10 का टेस्ट है, ठीक है। तो आपने सोचना है यार मैंने इसमें 10 में से 10 लेने हैं, तो आप उतने ले सकते हैं। इस करने पे, हर एक चीज़ करने पे हो जाती है, कोई इतना मुश्किल नहीं होता। सबसे पहले तो भाई पेपर में जाके 10-15 मिनट पहले हम देखेंगे भाई पेपर में आया क्या है, बोर्ड के पेपर में, 9 के बोर्ड के पेपरों में आया क्या है, ताकि गाइस हमें अच्छी तरह समझ लग सके और हम अच्छी तरह पढ़ सकें, ठीक है। बाकी तुसी भी दस देना कि गाइस तानू बोर्ड के पेपर सब तो ज़्यादा तुसी मतलब अच्छा यार, मुझे वो बंदे कमेंट करें जिन्होंने 9 के बोर्ड के पेपर दे दिए ना, तो मतलब कि उनके साथ कैसी सिचुएशन हुई थी, क्या चक्कर हुआ था कि भाई उन्होंने जब 9 के बोर्ड के पेपर दिए हैं तो उनका क्या मतलब कि फेस था, क्या चीज़ थी, क्या टेंशन ली थी उन्होंने या नहीं ली थी, हैं। और बाकी आपको मैंने सारी सिचुएशन दिखा दी है। ये बैग साइड पे पड़ा हुआ है, कसम से इसको मैंने साइड पे रखा हुआ है। और 2 हॉस्टलों के ऊपर से आपको पता है मैं फिर काम भी करता हूँ, 2 हॉस्टल हैं पूरे, इनको भी देखना होता है, हर एक चीज़ को देखना होता है, घर भी जाना होता है, जिम भी करना होता है, इतनी चीज़ें करनी होती है। मैं तो भाई पूरा पागल हो जाऊँगा, ठीक है। चलो कोई बात नहीं यार, 15-16 दिन है हमारे पास, हम अच्छी तरह रेडी हो जाएंगे। अभी मैं नहा के आया तो मैंने कहा चलो यार व्लॉग बना लेते हैं आपके साथ। अभी शाम हो गई है, चलो आज का दिन भी गाइस ऐसे ही चला जाएगा, ठीक है। तो मैंने आज का दिन ऐसे नहीं जाने देना, मैक्सिमम 2 घंटे तो बैठ के पढ़ूंगा इंशाल्लाह ताला। फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब के लिए अल्लाह हाफिज़। और प्लीज़ आप ऑल द बेस्ट मुझे कह देना, कमेंट कर देना ऑल द बेस्ट ब्रो प्लीज़। और भाई ये मैंने आपकी डिमांड पे 9 के व्लॉग बनाया ताकि यार आपको भी समझ लगे। यार आप एक ऐसा काम कर लो, सोते वक्त मैंने ना अभी तो अपनी ये पिक्चर हटा के ना इधर भी रोल नंबर स्लिप लगा लेनी है, जिससे मुझे हर एक चीज़ समझ आए, ठीक है। मैं इधर भी रोल नंबर स्लिप, इस वाले वॉलपेपर पे भी रोल नंबर स्लिप लगा लूँगा, ताकि गाइस मैं जब भी देखूँ तो मुझे टेंशन हो कि भाई मैंने पेपर देने हैं 9 के बोर्ड के, ठीक है गाइस। फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा। और भाई मैं खुश हूँ, अल्लाह का शुक्र है, ठीक है। जैसे भी हुए पेपर इंशाल्लाह अच्छे ही होंगे। और भाई आपने एक माइंड बनाना है कि भाई हमने इतने नंबर लेने हैं, ठीक है। तो आप ले सकते हो गाइस,
थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब के लिए अल्लाह हाफिज़। आपको हर एक बात की समझ लग गई होगी मेरी। 7 से 8 मिनट का व्लॉग बनाता हूँ भाई, लाइक सब्सक्राइब बेल आइकन को दबा देना। 3 बारी, पिछली बारी भी कह चुका हूँ, अब फिर कह चुका हूँ। और भाई कल वाला व्लॉग इससे भी ज़्यादा मज़े के आने वाला है, अगर तो आप देखना चाहे तो देख सकते हो। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में, अभी तो टेंशन हो रही है ज़रा। अल्लाह हाफिज़।